और आप सब लोग खड़े होकर उनको और उत्तेजित करते हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि इस प्रश्न पे प्रश्न क्रमांक 4 भी आया, प्रश्न क्रमांक 7 भी आया, पर्याप्त उत्तर जानकारी मिल गई, फिर भी मैं माननीय नेताजी को अंतिम प्रश्न के लिए निर्देशित करता हूं। अजय चंद्राकर का स्वास्थ्य का जांच का आदेश भी दे दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं, खड़े हो जाते हैं 4-5 बजे हमेशा बोलने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब चुप बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय सीट बदल दीजिए। सब अपना सीआर बनाने के लिए खड़े हो, तो सब चुप भी रहे, भाग के यहाँ घूम रहे थे। अजय चंद्राकर नेता प्रतिपक्ष बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, सब गायब थे। ये मानने को तैयार है नहीं नेता प्रतिपक्ष। ये जांच कराएंगे, इस बात का अध्यक्ष महोदय जवाब आना चाहिए। जांच कराएंगे अध्यक्ष महोदय इस बात का जवाब आना चाहिए। गोल गोल क्या घूम के कर रहे थे, गोल गोल क्या घूम रहे थे? माननीय अध्यक्ष महोदय आजकल इनकी मानसिक स्थिति ठीक है। सवाल जी आप माननीय अध्यक्ष केस माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष चंद्राकर साहब वाजिद अली जी का। कौशिक जी आप चलिए आगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, और उस आदेश के बाद में उसको कैबिनेट में रखा गया नहीं रखा गया, पंजरी प्लांट के संदर्भ में फिजिकल वेरिफिकेशन, और इसलिए इन बातों को मैंने कहा है कि स्पष्ट रूप से आ जाए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी ने जो हलफनामा दिया, महिलाओं का रोजगार उसमें सुरक्षित है, महिलाओं को उसमें रोजगार दिया गया। ये जो 2013 की केंद्र सरकार की पत्र की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया फरवरी 2019 का है, और फरवरी 2000 का जो निर्णय है, मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला दिया गया था 6 का और उसके पहले और बाद का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एबालिश किया, और उसके बाद में जो निर्णय आया जिसमें महिलाओं को अधिकारों को संरक्षित किया गया है रेडी टू ईट के, इसलिए जब तक वो पत्र को यहां पर नहीं आएंगे और उसकी जानकारी मंत्री जी नहीं देंगे, मैंने इसीलिए कहा तो 1 अप्रैल से जो लागू करने की बात है, इसके पहले अभी आज या तो इसको बढ़ा दिया जाए और नहीं तो सारे पत्र का परीक्षण हो जाए, उसमें जो दिया गया है महिलाओं के पक्ष में है, और इसलिए रेडी टू ईट का काम महिलाओं से न छीना जाए। ये सारे पत्रों का अवलोकन और अवलोकन के बाद में उसके निर्णय के बाद में ही उसको दिया जाए। चलिए, कुछ कहना है आपको? माननीय एक नहीं, मैं उत्तर देने के लिए नहीं खड़े हुआ हूँ। आप लोग लेते। माननीय नेताजी ने अभी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, जरा बता दीजिए। उन्होंने जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था 2006 और कुछ मामले को लेकर के, जो लोगों ने पिटीशन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी ने हलफनामा दिया तत्कालीन चीफ, और उसके बाद में महिलाओं का अधिकार उसमें सुरक्षित है, जिसके कारण में आज तक महिलाएं चला रही है। ये जो हवाला दिया जाता है कि 2013 में केंद्र सरकार का जो पत्र आया और इसके कारण हमको जो देना है, ये बहाना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है आपका फरवरी 2019 में, पत्र आपका जो जारी हुआ है केंद्र सरकार का वो 2013 का है। इसलिए मैंने सारे बातों का उल्लेख किया है कि जब तक ये पत्र ये नहीं देंगे और उसमें जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का उसके अनुसार से महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है, तो ये बहाना ना करे 2013 का केंद्र सरकार का पत्र का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार से महिलाओं का अधिकार सुरक्षित है। महिलाओं की नसबंदी कांड में किस्मत लाल जी नंद, सरकार महिलाओं की आज, अरे किस्मत लाल जी नंद आप पूछिए, पहले तो प्रश्न आया आपका, आप भी नहीं पूछ रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश किया कि वर्ष मेरी जानकारी के हिसाब से एबॉलिश नाम का न्यायालयीन प्रक्रिया में कोई शब्द नहीं है, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए छोड़िए, किस्मत लाल की नंद किस्मत बनाने दीजिए। चलिए, माननीय नेता, अरे हो गया, आप उत्तर ही नहीं है, बात खत्म हो गई। महत्वपूर्ण विषय माननीय अध्यक्ष, वर्तमान में संयंत्र 16,555 महिलाओं का से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर उत्तर ही नहीं है। अब वो खड़ी हुई है तो आप सुन नहीं रहे हो, आप शर्मा जी माननीय कहाँ सुन रहे हैं, वो तो खड़ी है। मैं बता रही हूँ ना, बम्बई केस हम राज्य से कोई संबंधित नहीं है, एक आपको बता दे रही हूँ, राज्य का इसको नहीं मानती। बम्बई का जो केस जो आप बात कर रहे हैं वो, और वर्तमान में संयंत्र क्रियाशील है, सभी चीज का परीक्षण करा के पूरे कोर्ट का और इसका सबका परीक्षण। जरूरत नहीं है जांच का, आपके कहने से क्या जांच कराएंगे? जब
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, अभी तो कुछ हो ही नहीं महिलाओं के भविष्य का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष किस्मत लाल जी नंद पिछले एक मिनट आप जवाब दे रहे हैं उसको भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय अध्यक्ष जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है, तो उस बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाह रही है। एक मिनट खाली बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उनके आदेशों का पालन करते हुए ये संचालित किया जा रहा है। इसमें आप लोगों के कहने से हमारा कोई जांच नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 16,000 परिवार का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, 16,000 परिवार का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट का मानना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ये क्या हर काम भारतीय जनता पार्टी अपने नियम के अनुसार करेंगी क्या? कोर्ट का कहना नहीं सुप्रीम कोर्ट मानेंगे? ने कहा है कि हाइजीनिक उपलब्ध करवाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि महिलाओं से आप छीन लें। जरा मुझे ऑर्डर बता दें, मैंने ऑर्डर पढ़ा है कि बच्चों को हाइजीनिक फूड्स उपलब्ध करना चाहिए और हाइजीनिक फूड्स के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को लोन देकर और ये घर घर में छोटी छोटी फैक्ट्री लगवाई गई और उनके द्वारा ये बनाकर रेडी टू ईट सप्लाई किया जा रहा था और उसको बंद कर मध्य प्रदेश में अभी घोषणा हुई है कि महिला स्व सहायता समूह बनाएंगे। अभी 3 दिन पहले विधानसभा में घोषणा हुई है, महिला दिवस के दिन घोषणा हुई है। जब मध्य प्रदेश कर सकता है, हमसे 4 गुना बड़ा है, तो हमको क्या दिक्कत है इसको करने में? चंद्राकर जी, और ये सरकार में जो एडवांस दिया आपको 16,000 महिलाओं को साथ नहीं है। आप अपना एडवांस लेते थे कितना साल? ये सिर्फ 16,000 महिलाओं का सवाल नहीं है, 16,000 परिवार, उन परिवार से आश्रित लोग, लगभग इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जो चलती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो सामान खरीदते थे उसको करते थे। रायगढ़ का कारखाना बंद है, उसकी जांच करवा लीजिए। चलिए छोड़िए। अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, आप विलंब से आए हैं। के समूह है सारे, एक मिनट बैठे। कोई समूह नहीं बदला। इस प्रश्न पे चौथे नंबर पर चर्चा हो चुकी है। अभी माननीय का प्रश्न 7वें नंबर पर है, उस पर चर्चा हो रही थी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन परिवारों को बेदखल नहीं किया जा रहा है, उनसे ही काम लिया जाएगा। बच्चों के साथ में जो ममत्व महिलाओं का होता है, उस ममत्व को आप समाप्त कर रहे हैं। अगर महिलाएं बनाएंगी तो उनका प्रेम भी उसमें होगा और उनका ममत्व होगा, उनके साथ में प्रेम होगा। उनको कोई बेरोजगार नहीं कर रहा है, उनको ही काम दे रहे हैं। कहाँ से व्यवस्था होगी? सफाई का ठेका बाहर वालों को दिया, काय को दिया था। आप आसंदी से निर्देशित करें कि इनको काम दिया जाए, आपसे आग्रह कर रहे हैं। शिवरतन शर्मा जी, आप तो वकील हैं, से निर्देशित कर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हो।
सुप्रीम कोर्ट में ए भकलू अभी माननीय अध्यक्ष जी, आप वकील हो क्यों नहीं अपील कर देते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अपील करके सुप्रीम कोर्ट रेप के मामले में सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, इस मामले में भी यू टर्न लेना पड़ेगा। और ये सरकार महिलाओं के अधिकारों को छीन रही है। ग्रामीण महिलाएं जो छोटे छोटे उद्योग चलाना सीख रही थी, उनका अधिकार छीनना, वो भी सब कर्जदार हैं, सब समूह कर्जदार है। और उन्होंने सबसे लोन लिया, लोन लेकर उन्होंने छोटी छोटी मशीनें लगाई, पूरा परिवार उनका लगता है और उन परिवार के लगने के कारण उनको रोजगार मिलता है, उनका रोजगार छीनकर और हम किसी उद्योगपति को दे। मुझे ये बता दें सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश है जिसमें कहा कि उद्योगपति को दिया जाए, महिलाओं से नहीं करवाया जाए? जरा ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाइजीनिक उपलब्ध करवाया जाए प्रश्न है और इसी आदेश के कारण घर घर में महिलाओं को उसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। नंद का प्रश्न है और ये उचित नहीं है माननीय अध्यक्ष जवाब नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश चाहिए, आप इधर देखिए ना, हम लोग इधर खाली देख रहे हैं अध्यक्ष जी, हम इधर बोल रहे हैं, हम इधर बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। महिलाओं का मामला है अध्यक्ष महोदय, संधि से निर्देश होना चाहिए और मंत्री जी को जांच की घोषणा कर दी और सदन की कमेटी बनवा दें। आप एक मिनट माननीय अध्यक्ष महिलाओं पर ये अत्याचार नहीं चलेगा, जल्दी जाओ, जल्दी। महिलाओं प्रश्नकाल समाप्त। पत्रों का पटल पे रखा जाना। जो नाले हैं उसको पाटने के संबंध में है। छत्तीसगढ़ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा